ये जेनजी नहीं, जेन अल्फा है। अगर जेनजी के साथ जेन अल्फा ने आंदोलन का रुख अपना लिया है तो सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने जा रही है। आज यही सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। अब जब देश के बच्चों ने ही सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का जिम्मा उठा लिया है तो शायद यह सच भी हो जाए कि आने वाले वक्त में चाहे खुशी से या मजबूर होकर सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना ही पड़े। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश के कई राज्यों के बच्चों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इन बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले ये बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। कई स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी अपने हाथों में ले रखी है। चलिए शुरू करते हैं बिहार से। बिहार के गया के एक स्कूल में सरकारी स्कूल की हालत खस्ता थी। ना पढ़ने को बेंच थे और ना ही पीने को पानी। टॉयलेट से लेकर हर जगह सफाई का हाल भी खराब था। बस फिर क्या था, स्कूल के बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया और बैठ गए मोर्चे पर। ये बच्चे प्रशासन और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पर वो मुखिया पर वो मुखिया देखा आपने, जैसे ही गया कि स्कूल के इन बच्चों ने मोर्चा संभाला, जिलाधिकारी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इनके पास भेजना शुरू किया, लेकिन ये बच्चे नहीं माने। इन्होंने स्पष्ट कहा कि डीएम साहब आएंगे तभी बात होगी। अंत में डीएम साहब को इन बच्चों के पास जाना पड़ा। डीएम साहब ने जब बच्चों की सारी मांगे मान ली और जल्द ही स्कूल की सारी व्यवस्था को निश्चित समय के अंदर दुरुस्त करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर इन बच्चों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पर वो मुखिया पर वो मुखिया अब आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान जालोर के इन बच्चों का आंदोलन। स्कूल में टीचर नहीं है, व्यवस्था भी खराब है। बस इन छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा आंदोलन किया कि प्रशासन को 24 घंटे के अंदर ही इनकी सारी मांगों को पूरा करना पड़ा। देखिए ये बच्चे क्या आंदोलन कर रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप खुद सुनिए। जब अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे इन बच्चों से बात की तो बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुन अधिकारियों के भी होश उड़ गए। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। आज इस बच्ची का यह बयान पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से वायरल हो रहा है। बच्चों के आंदोलन के बाद यहाँ के अधिकारियों को भी झुकना पड़ा और अन्य मांगों के साथ शिक्षकों की बहाली की मांग भी मान ली गई। जिलाधिकारी ने आनन फानन में इस स्कूल में 7 शिक्षकों की बहाली कर दी। 4 शिक्षक तो हाथों हाथ स्कूल आ गए और बाकी 3 शिक्षकों के लिए 10 दिनों का समय ले लिया गया।
रुकिए, ये तो अभी ट्रेलर है। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी फतेहपुर के स्कूल की अब पूरी फिल्म। यहाँ के एक स्कूल में बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों का साफ कहना था कि इस स्कूल में ना तो पीने का पानी है, ना पंखे हैं, ना बेंच है, ना साफ टॉयलेट है। स्कूल की पूरी व्यवस्था खराब है। दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन से सीख लेने वाले इन बच्चों ने भी यह मान लिया है कि बिना आंदोलन सरकार कुछ नहीं मानने वाली। लगभग 1500 बच्चों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया। बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत स्कूल। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। हम सब बच्चे अंदर है, बाहर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं सब। धमकी दी जा रही है, पढ़ाना चाहते उसमें होनी चाहिए नहीं। हम इसके पहले गारन किया, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इसकी फेल करने बिल्कुल आप हो सकते हो, कोई बच्चा जाता फेल करने बताइए बताइए। मतलब सब लड़के संतुष्ट इस चीज के कहीं पे आपने पहले शिकायत किया कि नहीं कि इसके बाद स्कूल के शिक्षक आए, प्रिंसिपल आए और अधिकारी आए। सभी ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं माने। अंत में डीएम साहब भी पहुंचे और मांगों को मानने का आश्वासन दिया, लेकिन बच्चों ने साफ कहा लिखित में चाहिए। अंत में जिलाधिकारी को लिखित में यह देना पड़ा कि इनके सारी मांगे 24 घंटों के अंदर पूरी की जाएगी। परिणाम ये हुआ कि हर क्लास में हाथों हाथ 4-4 पंखे लग गए। बिजली की टूटी वायरिंग को नई वायरिंग में बदल दिया गया। इस स्कूल में पीने के पानी के लिए आरओ और ठंडे पानी की मशीन लगाई गई। टॉयलेट की व्यवस्था हो गई और बाकी का काम भी शुरू कर दिया गया। ये तो आंदोलन की कुछ झलकियां थी।
सच्चाई तो ये है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में बच्चों ने जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिया है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तक बच्चे अपनी इन मांगों को लेकर सड़क पर नहीं उतरे तब तक सरकार कुछ नहीं करने वाली। इसलिए अब देश के बच्चों को चाहिए कि अगर वास्तव में वे शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाई का माहौल चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शिक्षक सही समय पर स्कूल आए, तो उन्हें खुद ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेमंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।